नापाक और पलीत हराम का वजूद आज भी बहस कर रहा है। तकलीफ दे वाकया सुनाते हैं। कई 100 साल तक फलस्तीन या मक्का और मदीना के करीब नहीं पहुंच सका क्योंकि तुर्क तलवारें खिलाफत उस्मानिया के परचम तले मुसलमानों की हिफाजत कर रही थी। अब इसके बाद यहूदियों के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि खिलाफत उस्मानिया को पहले तबाह करें और उसके बाद फलस्तीन पर कब्जा करें। आज़ादी, पंजाब पाकिस्तान हमारे वसाइल लूट रहा है, 30-40 छोटे छोटे अरब टुकड़ों में तकसीम कर दिया अरबों को और अपने गुलामों को उन पर मुसल्लत कर दिया जो आज तक गुलाम है, जिनकी ना इज्जत नफ्स है, ना इनके पास अपनी हिफाजत का कोई इंतजाम है। हर वक्त खौफजदा घबराए हुए यहूदियों के गुलाम, चाहे ज़ाहिरन कितनी भी दौलत हो, लेकिन अपनी दौलत किसी काम की नहीं कि 2 टके की हिफाजत नहीं कर सकते अपनी है। जब अरबों से कहा गया कि आओ तुमको आज़ादी दिलाएं, और उस वक्त से ये जिल्लत और गुलामी और रसवाई में लिथड़े हुए हैं। परेशानी वही थी जो आज तुम भारत के मुसलमानों को देखते हो कि आज जो जनता पार्टी बनी हुई है वहां पे उसमें तो हिंदू है सारे। भारतीय जनता पार्टी, वो जो कॉकरोच पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो तो सारी हिंदुओं के पास है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त भारत में मुसलमानों की हैसियत कॉकरोचों वाली ही है। नापाक और पलीत हराम का वजूद आज भी बहस कर रहा है। कहता है पाकिस्तान ना बनता तो हिंदुस्तान में इतने मुसलमान होते। अस्तगफुरुल्लाह, इतने मुसलमान तो दुनिया में भी आज है जो समुद्र की झाग जैसे। हैसियत क्या है इन मुसलमानों की? ये इतने जलील लोग हैं दारुल उलूम देवबंद भारत वाले, इतने नापाक लोग हैं, इतने मुर्तिद लोग हैं ये। और ये फजलू गेंडा डीजल बदबक नापाक और पलीत इसी मसलक और नजरिए का आदमी है। इतनी ही नफरत पाकिस्तान से करता है जितना वो भारत के अंदर महमूद अहमद मदनी करता। अगर पाकिस्तान ना बनता तो क्या होता? अखंड भारत बनता। भारत की सरहदें अफगानिस्तान और ईरान से मिली हुई होती, ये होता। अब इन्होंने पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह करना है। अरब दुनिया तो पहली जंग अज़ीम के बाद ही खत्म हो चुकी थी। जब इन्होंने अब ग्रेटर इसराइल बनाना है, मस्जिद अक्सा को गिराना है, तो इनके रास्ते में आखिरी चट्टान कौन सी है? ईरान नहीं है, तुर्की नहीं है, पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने आखिरी जंग करनी है। पिछले 20 साल से ये इसकी तैयारी कर रहे थे। 15 साल पहले बताया था कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर काम कर रहे हैं, ये टीटीपी को बनाएंगे, पाकिस्तान 3 तरफ से घेरा जाएगा, हिंदू मुशरिक इस जानिब उठ रहे हैं। हमने उस वक्त बताया था कि एक तूफान मशरिक की जानिब से उठ रहा है, ये आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर बहुत खौफनाक खतरा बन जाएगा। और यही हाल पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों का है, चाहे फजलू डीजल हो या दूसरी सियासी जमातें हो, इमरान और उसके यूथी हो। ये सब नापाक और जलील लोग जो इस पाक सरजमीन को कौमियत और लिसानियत और फिरकावारियत में तकसीम कर रहे हैं, जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि ये फसाद ना करो तो कहते हैं लेके रहेंगे आजादी। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। ये नापाक और जलील लोग जानते नहीं कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसका कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जमीन में फसाद करने वालों को जब तुम देखो तो हाथ और पांव मुखालिफ सुन्नतों से काट कर सूली चढ़ा दो। ये इस सजाओं के काबिल है। कहां कोई पंजाबी सब नेशनलिस्ट जो रंजीत सिंह के मुजस्मे लगा रहे हैं लाहौर में और तमाम नाम तब्दील करके हिंदू नाम दोबारा वापस लेकर आ रहे हैं, हिंदुओं के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। वाह, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, नाउजुबिल्लाह, दुनिया को जाके कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम गेज हैं, पाकिस्तान में मार दिए जाएंगे, हमको असाइलम दिया जाए। अस्तगफुरुल्लाह। सारे इलाके जो है ना भारतीय फौज ले जाएगी एक दफा, ताकि वहां के जितने भी आजादी मांग रहे हैं ना उनको तसल्ली से भारतीय फौज उनको आजादी दिलाए। फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे, पाकिस्तान आर्मी से कहेंगे आकर हमको बचाओ। बदबख्त लानती मरदूद लोग हैं वो। हमारे नसीब में ग़ज़वा हिंद है। हम इंशाअल्लाह हिंदू मुशरिकों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे और जब पलटेंगे तो शाम में इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगे।